हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यस एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि पार्ट 1 में हमने पढ़ा था रेशम क्या होता है, रेशम कैसे बनाया जाता है, रेशम की प्राप्ति कहाँ से होती है, रेशम की उत्पत्ति कहाँ से हुई और रेशम किस जगत का रेशा है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पार्ट 1 में पढ़ लिया था। आज हमको पढ़ना है पार्ट 2। पार्ट 2 में हम क्या पढ़ेंगे, जैसा कि आपने हेडिंग देख लिया होगा, रेशम के प्रकार। पार्ट 2 में हमको पढ़ना है रेशम के प्रकार। रेशम कितने प्रकार के होते हैं और जो इनके प्रकार होते हैं इनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, मतलब इनको कहाँ से प्राप्त, इनके सोर्स क्या होते हैं। ठीक, तो रेशम 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है स्वनिर्मित या जंगली रेशम और दूसरा होता है उत्पादित रेशम। तो जंगली रेशम जो होता है हमारा, वो जैसे वनस्पतियों से प्राप्त किया जाता है। जंगली के नाम से ही आप लोग को मतलब पता चल गया होगा कि जंगली रेशम क्या होता है, कैसे होता है। तो जंगली रेशम जो होता है ये होता है मूंगा रेशम, टसर रेशम और अरंडी रेशम। जो मूंगा रेशम होता है ये हमारा ओक के वृक्ष पर पड़ने वाले कीड़ों से प्राप्त किया जाता है। और जो मूंगा रेशम होता है, जो टसर रेशम होता है वो बबूल के वृक्ष पर पड़ने वाले कीड़ों से प्राप्त किया जाता है। और जो अरंडी रेशम होता है वो अरंडी रेशम जो होता है वो अरंडी के पेड़ पर पड़ने वाले कीड़े से प्राप्त किया जाता है। उसके बाद आता है उत्पादित रेशम। उत्पादित रेशम जो है वो भी 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? रील्ड रेशम यानी कि लपेटा हुआ रेशम और दूसरा होता है स्पन रेशम यानी कि कता हुआ रेशम। तो जो रील्ड रेशम होता है वो हमारा कहाँ से प्राप्त होता है? जो रील्ड रेशम होता है वो पुष्प की अवस्था में प्राप्त कर लिए जाते हैं और जो कता हुआ रेशम होता है वो परिपक्व अवस्था में यानी कि कीड़े की अवस्था में उसे प्राप्त किया जाता है। रेशम के प्रकार, जैसा कि मैंने हेडिंग में लिखा है रेशम के प्रकार। तो रेशम 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है जंगली रेशम या स्वनिर्मित रेशम और दूसरा होता है उत्पादित रेशम। तो जंगली रेशम जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 मूंगा रेशम, दूसरा है टसर रेशम और तीसरा है अरंडी रेशम। तो जो मूंगा रेशम होता है ये कहाँ से प्राप्त किया जाता है? ओक के वृक्ष। कहाँ से प्राप्त किया जाता है? ओक के वृक्ष पर पलने वाले कीड़े से प्राप्त किया जाता है। और जो टसर रेशम होता है इसको ओक या बबूल के पेड़ पर पलने वाले कीड़े से प्राप्त किया जाता है। और जो अरंडी रेशम होता है ये अरंडी के पेड़ पर पलने वाले रेशम से प्राप्त किया जाता है। इसके बाद देखेंगे जो उत्पादित रेशम होता है, इसके उत्पादन के आधार पर रेशम 2 प्रकार के हैं यानी कि रील्ड सिल्क और दूसरा स्पन सिल्क। तो रील्ड सिल्क जो होता है लपेटा हुआ रेशम और स्पन सिल्क जो होता है ये कता हुआ रेशम होता है। इसके बाद में जो लपेटा हुआ रेशम होता है इसको कहाँ से प्राप्त किया जाता है, कैसे? ये प्यूपा की अवस्था में ही ये रेशम प्राप्त हो जाता है। कौन सा? लपेटा हुआ। और इसकी गुणवत्ता जो होती है उच्च होती है। और जो कता हुआ रेशम होता है ये जो जब कीड़ा परिपक्व अवस्था में आ जाता है मोथ उससे प्राप्त किया जाता है, लेकिन इसकी गुणवत्ता जो होती है इसकी अपेक्षा कम होती है। ठीक, इसके बाद में आते हैं कीड़े की कौन कौन सी अवस्थाएं होती है, कौन कौन सी अवस्था से होकर कीड़ा बनता है। तो सबसे पहले जो होता है ये अंडे की अवस्था में होता है। उसके बाद में जब धीरे धीरे बढ़ता है फिर लार्वा अवस्था में आता है, उसके बाद में प्यूपा होता है, फिर कीड़ा बन के तैयार हो जाता है। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।